हेलो माय नेक्स्ट बैंकर्स। कल मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो बनाई थी यूट्यूब पर, जहाँ पर मैंने अपना आईबीपीएस क्लर्क का स्कोर कार्ड शेयर किया था। और उस वीडियो को बनाने का मेरा जो मोटिव था वो सिर्फ स्कोर कार्ड शेयर करना नहीं था। बिकॉज़ मेरे को लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा अंदर से फ्रस्ट्रेटेड थी, बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड थी, इसलिए मैंने थोड़ा सा एक वीडियो बना लिया। कुछ करने का मन नहीं कर रहा था बिकॉज़ 0.75 मार्क्स से रहना इज़, आई डोंट नो कि वो क्या है, कैसे है, क्यों हुआ मेरे साथ। बट वही है, जब गॉड मेरे को या फिर जब किसी भी इंसान को पेशेंस सिखाता है, सब्र सिखाता है, तो उनके साथ ये सब होता है। और मैंने अभी हार नहीं मानी है। ऑल्दो मेरा इस ईयर कोई भी प्री क्लियर नहीं हुआ है। हर प्री में कुछ कुछ मार्जिन से रह गई हूँ। बट मुझे यहाँ पर मेरी गलतियाँ पता चली हैं, और जो मुझे लगता है कि जो मैंने सही किया है वो है मेरी इंग्लिश। इंग्लिश में मेरे हर प्री में बस एक क्वेश्चन गलत हुआ है। तो मेरे को लगता है कि मेरी इंग्लिश अच्छी है और एक्यूरेसी भी अच्छी है। मैंने आईबीपीएस क्लर्क में अटेम्प्ट करे थे 26 क्वेश्चंस, और मेरे को 26 मार्क्स ही मिले हैं। मैं थोड़ी अभी हड़बड़ा रही हूँ क्योंकि मेरे को अभी कुछ आता नहीं है यूट्यूब का, ना एडिटिंग ना कुछ भी। बस मैं वीडियो बना रही हूँ और डाल रही हूँ। आई डोंट नो वाई, क्योंकि मेरा दिमाग वहीं पर अटक गया और कुछ भी करने का मन नहीं हुआ है। कल से तो मैंने कुछ करा ही नहीं है, बस मैं बेड पर लेटी रही हूँ, रोती रही हूँ, बस। मैंने सोचा कि जो भी मेरे को आता है क्यों ना वो सब मैं आपके साथ शेयर करूं और बताऊं कि मैंने इंग्लिश के लिए क्या क्या फ़ॉलो किया था। सबसे पहले मैं आपको मार्क्स बताऊंगी अपने, कि मेरे किस एग्ज़ाम में इंग्लिश में मैंने कितने अटैम्प्ट करे थे और कितने मार्क्स आए हैं, और उस हिसाब से एक्यूरेसी आपको अपनी मेरी पता चल जाएगी। तो अब बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में मैंने आईबीपीएस पीओ में अटेम्प्ट करे थे 24 क्वेश्चंस, और मेरे को मार्क्स मिले हैं 22.75 मार्क्स। तो जो मुझे लगता है वो यही है कि रॉन्ग हुआ है एक क्वेश्चन इसमें। सेम मैंने एसबीआई क्लर्क में अटेम्प्ट करे थे 29, और यहाँ पर भी मैक्स रॉन्ग हुआ होगा एक क्वेश्चन, क्योंकि टोटल मैंने 75 अटेम्प्ट करे थे, जिसमें से मेरे को मार्क्स मिले हैं 69, और दो मेरे रीजनिंग में 100% गलत थे। तो मेरे को लगता है कि या तो इंग्लिश में दो गलत हैं या फिर एक गलत है, क्योंकि इसका हमें इंडिविजुअली स्कोर कार्ड नहीं मिलता, इसलिए मेरे को पक्का नहीं पता कि यहाँ पर क्या हुआ है। सेम आईबीपीएस क्लर्क में मैंने अटेम्प्ट करे थे 26, एंड आई गॉट 26 मार्क्स। सोर्सेस मैंने फॉलो किए थे इंग्लिश के लिए, वो थी सबसे पहले एडिटोरियल वाली क्लास। एडिटोरियल वाली क्लास रोज़ मैं करती थी। निसीमा बंसल मैम का यूट्यूब चैनल है, वो फ्री में 1 घंटे की क्लास होती है। उसमें एडिटोरियल, इंपॉर्टेंट वर्ड्स, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, ईडियम्स, सब कुछ मैम बहुत अच्छे से कवर करवाती हैं। एडिटोरियल मैंने की थी निसीमा बंसल मैम से। फिर 120 रूल्स ऑफ ग्रामर, ये भी निसीमा मैम का एक यूट्यूब पर वीडियो है, बहुत लंबी है, बट मैंने उसके नोट्स बना लिए थे और मैं उसको रिवाइज़ कर लेती थी, लाइक वीकली या फिर रोज़, कभी 5-5, कभी टाइम नहीं मिलता था तो स्किप भी किए हैं। बट ये है कि जो इंपॉर्टेंट रूल्स थे मैम वहाँ पे मार्क करवा देती हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट है, या जब आप मॉक देते हो तो आपको पता चल जाता है कि कौन से बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो वो आपको मॉक से ही याद रह जाते हैं, तो आप उनको एक बार रिवाइज़ कर लेते हो। और मैम भी बता देती हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे इंपॉर्टेंट टिक होते थे, तो जो इंपॉर्टेंट टिक होते थे वो मैं याद कर लेती थी, रिवाइज़ कर लेती थी बाद में। फिर मैंने जितनी भी प्रैक्टिस करी है वो मैंने वरुण चित्रा सर से करी है। वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिस करवाते हैं, एग्ज़ाम वाइज भी, और वैसे भी करवाते हैं भी, और वैसे भी करवाते हैं वो प्रैक्टिस। लर्निंग कैप्सूल उनका यूट्यूब चैनल है, वहाँ से मैंने सारी प्रैक्टिस करी है वरुण चित्रा सर से। वो बहुत अच्छा मेरे को लगता है कि पढ़ाते हैं, कोई भी कॉन्सेप्ट समझाते हैं वो दिमाग में रह जाता है, क्योंकि वो एकदम अच्छे से बताते हैं उसका बैकग्राउंड, आगे की कहानी, पीछे की कहानी, ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। इसलिए मैंने वरुण चित्रा सर को फॉलो किया प्रैक्टिस करने के लिए।
सेम वो जो वो उनका एक अलग से यूट्यूब चैनल है, स्टडी आई क्यू उनका जो एक यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर वो मंथ वाइज इंपॉर्टेंट वर्ड्स की एक वोकेबलरी सीरीज़ स्टार्ट की हुई है उन्होंने, तो मैंने वो वहाँ से किया था। बाकी जो भी है मॉक्स देते हैं तो वहाँ पे हमको पता चल जाता है कि हम क्या गलती कर रहे हैं। उनको मैंने एक नोट्स बनाए थे, नोट्स, और वहाँ पे मैंने लिखा था कि ये मेरे हर बार गलत हो रहे हैं। और जब भी मैं नेक्स्ट मॉक देने जाती थी उससे पहले वो बुक या कॉपी जो भी थी मेरी, मैं उसको देख लेती थी कि क्या क्या लिखा हुआ है, क्या क्या मेरी मिस्टेक हुई है जो आगे मॉक में ना हो। ऐसे करते करते रिवाइज़ होती गई कि मेरे को ये इंग्लिश में नहीं करना है। सो बस यही था इंग्लिश के लिए तो। बाकी आप बताना कि आप क्या फ़ॉलो करते हो मुझे कमेंट्स में, और मैं कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ जो मेरे 1-2 क्वेश्चन गलत हुए हैं या फिर जो मैंने छोड़े हैं, तो आप बताना मेरे को कमेंट्स में। बस फिर आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।